पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। जिसने मृत्यु से तो भय नहीं लगता, लेकिन मृत्यु के समय होने वाली वेदना से भय लगता है, तो क्या ऐसा जीव मिथ्या दृष्टि है? क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मृत्यु वेदना वह संलेखना पूर्वक हो? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मृत्यु से जिसको डर नहीं लगता और वेदना से डर रहा है तो वो कोई डर नहीं माना जाता। वेदना का डर ही तो व्यक्ति को मोक्ष ले जाएगा। जन्म और मृत्यु का जो भय है वह नहीं होना चाहिए, लेकिन मृत्यु का और जन्म का जो वेदना है वही तो वैराग्य का कारण बनता है। उसी कारण से तो व्यक्ति के वैराग्य भाव आते हैं। इससे जन्म मृत्यु की जो वेदना है वह वेदना से डर में कोई बाधा नहीं है, बस मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। और मृत्यु में वेदना होती नहीं है, मृत्यु की वेदना नहीं होती है, वेदना होती है बीमारी की और भी कोई भी चीज़ शरीर में विकृति की। मृत्यु तो एक क्षण में आती है, उस समय वो वेदना होती नहीं। मृत्यु का जो भय है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर रहा हूँ, ये भय जो है यह नहीं होना चाहिए। ये आर्त ध्यान के अंतर्गत आता है। बाकी वेदना जो है तो चिंतन का विषय है। साधु हमेशा जन्म और मरण के जो दुखों का चिंतन करके ही असंख्यात गुणी निर्जरा करता है, ऐसा माना जाए। अनुभव जैन शिवार्थी सागर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। छोटे बच्चों का जो मुंडन होता है वो क्यों होता है और इसका कोई आगम में उल्लेख है क्या? इसके संबंध में जैनागम के धार्मिक क्रियाओं में तो इसका कोई उल्लेख किया नहीं गया। मात पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज ने एक दक्षिण की परंपरा को स्वीकार करते हुए एक मौजी बंद की प्रक्रिया का उल्लेख किया है। और वह मौजी बंद का अर्थ ही होता था उसको जैन कुल में संस्कारित करना। इस प्रकार का वैसे मूल आगम, मूल सिद्धांत में, मूल श्रावकाचार में इसका उल्लेख कहीं पाया नहीं गया। लौकिक और सामाजिक जो क्रियाएं हैं उनके अंतर्गत जरूर ये लोग मुंडन की परंपरा है, तो इसको मानने में कोई बाधा नहीं है। अनेक फायदे हैं इसमें। एक फायदा तो है कि उस समय के बाद व्यक्ति को एक संस्कार दिया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा लाभ है कि जन्म के समय जो बाल आते हैं वो व्यवस्थित नहीं आते, तो एक बार मुंडन करने से बालों की सेटिंग हो जाती है। तो फिर वो बाल सही ढंग से, जैसे खेती होती ना, तो खेती में जो फसल होती है तो किसान उसको एक बार कटिंग कर लेता है। कटिंग करने से क्या होता है, फिर जो नए फुंसे आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। जैसे कुछ फसलें हैं जिनकी कटिंग करना ही जरूरी होता है। कटिंग करने के बाद ऐसे ही बालों का एक सेटिंग सिस्टम अच्छा बन जाता है, तो करा लेना चाहिए। धर्म नहीं है तो भी इसमें कोई बुराई नहीं है कराने में। नविता जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी। समीचीन श्रद्धा के होने पर जीव को आत्मा के स्वरूप का बोध हो जाता है क्या? समीचीन श्रद्धा के होने पर जीव को आत्मा का स्वरूप का बोध हो जाता है क्या? नहीं होता। जब किसी चीज पे हमें विश्वास हो जाता है तो हमें उसका अनुभव होता है। अब देख लीजिए, हमें इस जमीन का, जिस जमीन पे आप बैठे हैं, लोकोदय तीर्थ स्थापना,
इसका मुझे 2 महीने पहले ही आभास हो गया था। और बहुत प्रकार की स्थितियां बताई गई, बहुत प्रकार के स्थान दिखाए गए, लेकिन जमीन ये कहती थी बाबा जी पलटना मत, बाबा जी पलटना मत। बहुत सारे पलटने के उपाय मिले, बहुत सारे लोभ मिले, प्रलोभन मिले, बहुत सारी सुविधाएं भी मिली, लेकिन इस जमीन ने ऐसा आभास दिला दिया कि पहले दिन जिस पर उंगली रखी गई थी आज उसी पर हमारे कदम भी आ गए हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट। पहले समय सबसे शुरू में आप तो सब लोग प्रदीप जी वगैरह सब बैठे थे, तो बहुत सारा नक्शा दिखाया था, तो मेरी उंगली इसी पर पड़ी थी। और मेरा सिद्धांत है कि पहली दृष्टि में जो आ जाए वह कितने भी प्रयास करो वही सब होती है। और ज़मीन पर कदम रखते ही एक ऐसी एनर्जी जहाँ जहाँ से हम प्रवेश में आए, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत बढ़िया। मैं इसकी एनर्जी कल और नाप के आपको बताऊंगा कि मैं अपने ध्यान में कि इसकी एनर्जी बिल्कुल यूनिट मैं बताऊंगा अपने ज्ञान से। तुम लगा लेना कोई यंत्र, आज विज्ञान ने यंत्र बना दिया एनर्जी का, तुम तो खरीद के ले आना उससे नापना। मैं बिना नापे इसकी बताऊंगा। नाप तो लिया है लेकिन थोड़ा सा और ध्यान करके कल उसको घूम करके, और बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। इतना बढ़िया यहाँ लग रहा है कि मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं आगरा से बाहर आया हूँ। बस यही अनुभूति ठीक 30-40 साल पहले ज्ञानोदय तीर्थ पर हुई थी। बस ऐसा ही चलता हुआ हाईवे वहाँ था, ऐसा ही हम बैठे हुए थे, और ऐसे ही जैसे हमने कंटेनर लगाए ना, उस समय भी चारों ओर घुमा हुआ खुला हुआ था। किसी भी समय रात में सियार, कुत्ता, बिल्ली कोई भी आ सकते थे। हमें तो प्रारंभ में तीर्थ क्षेत्रों में ऐसा ही मिलता है, क्योंकि तीर्थ जब बनता है तो प्रारंभ तो उसका ऐसा ही होता है। लेकिन आज जो आनंद इस भूमि पर खड़े होने पर आया, वही आनंद भविष्य का घोषणा पत्र है। गोलू जैन कोटा से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, आत्मा में समझने की शक्ति होती है क्या? यदि हाँ तो फिर जीव गलत कार्य क्यों करता है? और यदि शक्ति नहीं होती तो कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है आत्मा में? आत्मा में समझने की शक्ति ज्ञान के द्वारा आती है, लेकिन जब ज्ञान बुरी संगति में पड़ जाता है, गलत बहकावे में आ जाता है, तो आत्मा जो समझना चाहिए वो नहीं समझता। संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैंने कई बार प्रवचनों में कहा, आत्मा के अंदर 2 शक्तियां विद्यमान रहती हैं, एक नैमित्तिक शक्ति और एक उपादान शक्ति। जिसकी नैमित्तिक शक्ति प्रबल होती है, उसके लिए थोड़ा सा कोई कुछ कह दे तो वह विपरीत मार्ग पर चला जाता है, बहक जाता है। थोड़ा सा कोई विपरीत चला जाए तो फिर बहक भी जाता है। इसलिए कई लोगों को आपने देखा, अभी बहुत अच्छे बैठे हैं और बाहर जाकर कोई उनको 2 बातें कह दे तो कहो बिल्कुल भड़क जाओ, यानी उनके स्वयं की निर्णय करने की क्षमता नहीं है। किसी ने अच्छा कह दिया तो अच्छे हो जाते हैं, और किसी ने बुरा कह दिया तो बुरे हो जाते हैं। उनको अपने आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते। जैसे दुर्योधन था, दुर्योधन स्वयं के निर्णय करने में असमर्थ था। वो हमेशा दूसरे के निर्णय को ही अच्छा मानता था, और दूसरे का निर्णय अच्छे भी होते हैं और कोई गलत दृष्टि से दे तो गलत भी होते। हमेशा सुनने में मनाही नहीं है, लेकिन निर्णय करते समय हमें सोचना चाहिए कि यह निर्णय जो हम कर रहे हैं किसी की बातों पर, वह बात व्यक्ति कैसा है, कितना पावरफुल है, ऐसा मानना चाहिए। अतिशय जैन कोटा से पूछते हैं, नमस्ते गुरुवर, सभी नए सम्यक दर्शन में कारण कैसे होंगे, समझाने की कृपा करें। नए ही सम्यक दर्शन में कारण होने का कारण है
कि जब तक संपूर्ण वस्तु के प्रत्येक अंग को नहीं समझोगे तो तुम्हारा सब कुछ बिगड़ जाएगा। यानी वस्तु को भी समझना है, वस्तु के अंगों को भी समझना है। तुम्हें यही पता नहीं है कि आंख देखती है, कान सुनते हैं, और यदि आप ये नहीं समझेंगे तो आप टेंशन में आएंगे। कान भी इंद्रिय है, आंख भी है, ये देखता क्यों नहीं है, आंखें सुनती क्यों नहीं है। तो यदि तुम्हें नए का ज्ञान होगा तो पूरी संपूर्ण वस्तु का एक एक अविभाज्य प्रतिच्छेद अलग अलग शक्ति रखता है। अपने शरीर के अंदर कितने अंग हैं, उन अंगों में अलग अलग नेचर है। जब किसी से दोस्ती करना है तो हाथ मिलाते हैं। अब एक हाथ दूसरी की तरफ बढ़ता है तो मित्रता का प्रतीक है, और एक पैर जब दूसरी की तरफ बढ़ता है तो शत्रुता का प्रतीक है। अब देखो, हाँ, अंग दोनों हैं, एक ही आत्मा के हैं, लेकिन दोनों अंगों का अलग अलग नेचर है। तो नए जो है हमें है वस्तु के नाना प्रकार के धर्मों का ज्ञान कराते हैं कि वस्तु को एक ही दृष्टिकोण से मत देखो, वस्तु में कितने प्रकार के दृष्टिकोण हैं, उन समस्त दृष्टिकोणों से देखोगे तो आपके मन में कभी आकुल व्याकुल परिणाम नहीं आएगा। नमिता जैन कोटा से पूछती हैं, महावीर नगर से। नमस्ते महाराज जी, केवल ज्ञान अपरिवर्तनशील है ऐसे मैंने पढ़ा था, तो जिज्ञासा है, जब केवल ज्ञान अपरिवर्तनीय है तो पर्याय नष्ट हो चुकी, और जो पर्याय आने वाली है लेकिन अभी आई नहीं है उसे कैसे जानेगा? हाँ, वर्तमान पर्याय को जान रहा है, सो ठीक है। अतीत और अनागत की पर्यायें जरूर नष्ट हो जाती हैं, लेकिन उन पर्यायों का अस्तित्व जो रहता है, जिसमें से पर्याय उत्पन्न हुई थी, उसके माध्यम से वह जान लेता है कि इस द्रव्य की कौन सी पर्याय निकली थी। द्रव्य तो मौजूद है ना। व्यक्ति कोई भी वस्तु होती है, आज विज्ञान भी ये कहता है कि इस घर में चोर आया था, चोर जाने के बाद भी यंत्रों से नापा जाता है कि यहाँ कौन आया था। केवल ज्ञान की पर्यायें भली मिट गई, या संसार की पर्यायें सब मिट चुकी हैं, लेकिन वो पर्यायें निराधार तो नहीं थी, जिससे उत्पन्न हुई थी वो द्रव्य तो मौजूद था। आज प्रातःकाल प्रवचन में कहा था, नित्य ही जो नित्य है वही अनित्य है। सत की विनाश से पहचान होती है, सत से विनाश की पहचान होती है, क्योंकि जो जो सत है वह नियम से उत्पाद व्यय उसमें होता रहता है। तो केवल ज्ञानी भी उसको जानते हैं जिसमें से पर्यायें निकली हैं, और उस द्रव्य को जानते ही उनको ज्ञान हो जाता है कि इसमें कितनी पर्यायें निकल चुकी हैं और कितनी निकलने वाली हैं। अंशुल पाटनी सुधा सागर कॉलोनी गुना से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, बाल और नाखून काटने पर क्या भी सूतक लगता है? नहीं, बाल के काटने पर स्नान मात्र का ही सूतक बताया, वो भी पूजन अभिषेक आदि के लिए, आहार दान के लिए। बाकी शेष कार्यों के लिए कोई सूतक नहीं है। लेकिन आहार दान आदि जब देते हैं या पूजन पाठ करते हैं, उस समय स्नान करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपने दाढ़ी बनाई है, तो दाढ़ी बना करके आप अभिषेक नहीं कर सकते, पूजन नहीं कर सकते, आपको स्नान करना ही पड़ेगा। बस स्नान ही सूतक है। बाकी सामान्य कार्यों में, आपके गृहस्थ कार्यों में इनका कोई सूतक नहीं है। नाखून का सूतक जो है स्नान नहीं है, मात्र हाथ पैर धो लेना ही सूतक है। यानी नाखून किसी ने काटे हैं तो उसको नहाना जरूरी नहीं है, उसको मात्र हाथ धो लेने से ही यदि वो हाथ धो लेता है तो वह शुद्धि की कोटि में आ जाता है। जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मित्रों, हम सबकी प्रसन्नता की सीमा नहीं है। आज आगरा ही नहीं, पूरा भारत प्रसन्न है, क्योंकि पूज्यवर आज प्रथम बार जिस स्वप्न को पूरे आगरे ने पूज्यवर के साथ देखा था, आज उस पर पहला पग, पहला कदम
लोकोदय तीर्थ पर रख दिया है। और वह क्षण रोमांचित करने वाले थे कुछ देर पहले जब पूज्यवर ने यहां पहला कदम रखा। वो दृश्य हमने देखा लाइव में, संपूर्ण भारत देख रहा था। लेकिन आज सैकड़ों हजारों लोग जो अभी भी जमा हैं, पूरे भारत के कोने कोने से जो देख रहे हैं, और आगरा नगर का बच्चा बच्चा रोमांचित है क्योंकि अपने इतिहास में जीवन काल में पहली बार एक तीर्थ बनते हुए देख रहे हैं। मेरे लिए भी वह पल रोमांच से भरे हुए थे। पिछले 1.5 महीने से, जिस दिन से यह घोषणा यहां पर हुई थी, उसी दिन से एक रोमांच था मन में, एक जोश था मन में। और जब आप लोगों के सामने बोल रहा था, पूज्यवर बताते थे, हम रोमांचित होते थे। लेकिन आज हम यहां पर जब आ गए हैं तो मन प्रसन्न हो गया है। हमारे निर्मल जी मोठिया, अमित जी बॉबी, प्रदीप जी पीएनसी, नीरज जी और हमारे सचिन भैया जिन्होंने बड़ा सहयोग दिया हमें, और भी सारे हमारे साथी। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं वहां खड़ा हुआ था, मैंने भी प्रण लिया था। कई दिन से लोग कह रहे तो चलो दिखा दूं, मैंने कहा नहीं देखूंगा। बोले क्या दिक्कत है सामने से, बोले नहीं देखूंगा। मैंने कहा जब तक गुरु के पैर नहीं पड़ेंगे तब तक नहीं देखूंगा। और जब गुरुदेव अंदर प्रवेश कर गए तभी हमने प्रवेश किया। और जब पूछा इनसे कि ये कितना है भाई बता तो दो, तो बड़ा अच्छा लगा। जो रजवाड़ों में कभी उत्तर सुनते थे वो उत्तर मिला। जहां तक आपकी नजर जा रही है वो सारा अपना है। क्या बात है, सीमाएं नहीं है यहां, सारा अपना है। ये मेरा है। किसका है? आज किस पर आए हैं? मेरे तीर्थ पर आए हैं। किस पर आए हैं? पूज्यवर ने इतना रटा दिया है कि उन्हीं की वाणी बोल बोलकर मुझे भी आनंद आने लगा है। कोई जिज्ञासा नहीं। पूज्यवर आज लोकोदय पर ही आपकी बात पहले सुनेंगे, उसके बाद सारी जिज्ञासाएं हम करेंगे। पूरा भारत सुनना चाह रहा है आपको। लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की एक परिकल्पना, जब कोई इतिहास सामने होता है तो इतिहास से इतिहास जुड़ता है। और जब अभी तक हम कोई भी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक नगरी की तरफ कभी विहार नहीं हुआ, और पहली बार आगरा की तरफ ऐतिहासिक नगरी थी, तो यहाँ भी एक इतिहास की स्थिति जो बनी, अनायास बनती गई। और उसके बनने के परिणाम स्वरूप आज जो फलीभूत हुआ है, इस भूमि का जो, जिस भूमि पर पंडाल लगा है, जो है ये भूमि अभी तक भारत के जितने नवीन क्षेत्र बने उन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा एनर्जीफुल ये है। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र से भी इसकी एनर्जी प्रारंभ में, बात की नहीं कह रहा हूँ, ज्ञानोदय आज बहुत बड़ी सीमा पर पहुंच चुका है क्योंकि आज 30 साल हो चुके हैं। लेकिन प्रारंभ की जो पहले दिन की एनर्जी, अभी क्षेत्र बना नहीं है, क्षेत्र अभी बना नहीं है, अभी क्षेत्र को मात्र अपन ने प्रवेश किया है। कभी कभी माटी कुछ पुकारती है, माटी कुछ संकेत देती है, और माटी और ये प्रकृति अपना परिवर्तन करती है। वास्तु के अनुसार कुछ स्थान ऐसे होते हैं, सब स्थानों पर मंदिर नहीं बनते हैं। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो उन स्थानों पर आप घर नहीं बना सकते, आप मकान नहीं बना सकते। ये जो एरिया है ये कॉलोनी के लायक है नहीं, ना आज है, ना कल है, ना 100 साल के बाद रहेगा। इसके कम से कम
ये माटी में तीर्थ का ही परिणमन है। क्या बात है, वाह। इसमें यदि कोई भी व्यक्ति यदि इसमें कॉलोनी काटता, मान लीजिए तीर्थ नहीं बनता, तो वो सक्सेस नहीं होता और रहने वाला व्यक्ति कभी भी इसमें शांति से नहीं रहता है, क्योंकि इस माटी की एक आध्यात्मिक शक्ति है। आध्यात्मिक शक्ति का अर्थ होता है जो अदृश्य शक्तियों को अपने अंदर केंद्रित कर लेता है। संसार दृश्यमान शक्तियों से चलता है और परमार्थ अदृश्यमान शक्तियों से चलता है। और अदृश्यमान शक्तियों का अलग अलग, राजा का महल कहाँ होना चाहिए, किस माटी पे होना चाहिए, ये वास्तु में लिखा है। ब्राह्मण का मकान कहाँ होना चाहिए, माटी में लिखा है। क्षत्रिय का कहाँ होना चाहिए, वैश्य का कहाँ होना चाहिए, शूद्र का कहाँ होना चाहिए, मंत्री की हवेली कहाँ होना चाहिए, माटी से बताया। एक बहुत बड़े वास्तुशास्त्री हुए हैं फेरुमल ठक्कर। उन्होंने जो फेरुमल ठक्कर ने जो लिखा है, प्रसाद मंडन में भी आया वास्तु ग्रंथों में, उन्होंने ये सारी माटी में से उन्होंने कहा कि तुम कैसे पहचाने कि यहाँ राजा का महल बनना चाहिए। तो उन्होंने माटी के चिन्ह बताए। ये माटी अपने आप निर्णय करेगी कि यहाँ क्या बनना चाहिए। माटी खुद उठा करके आप देखें, आपके पैरों के स्पर्श से उन्होंने गंध दी है, उन्होंने स्वाद दिया है, उन्होंने स्पर्श दिया है और उन्होंने गंध दी है। ये चारों, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। वर्ण दिया है, गंध, माटी का स्वाद, माटी का स्पर्श, इन चार चीज़ों से उन्होंने कहा कि आप माटी को छू करके देखें, माटी को सूंघ करके देखें, माटी को चख करके देखें, माटी का स्पर्श करें और उस करने के बाद आप निर्णय करें कि ये माटी क्या चाहती है अपने ऊपर, माटी क्या चाहती है। तो उस माटी में सब संकेत उन्होंने लिखे कि राजा के महल के योग्य है ये, कि व्यापार के योग्य है ये, या किसी शूद्र के योग्य है, कर्मचारी के योग्य है। यहाँ तक उन्होंने लिखा कि माटी का निर्णय से करो यहाँ कर्मचारी वर्ग कैसा रहेगा। शूद्रों के लिए उन्होंने कहा शूद्र वर्ग कहाँ सुखी रहेगा, कैसी माटी पे यदि शूद्र मकान बनाएगा तो उसका कभी शोषण नहीं होगा, कोई उस पर किसी प्रकार का शोषण नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, ऐसा उल्लेख किया गया। और उसी प्रकार से साधु संतों के लिए कहा, साधु संत किस माटी पर ध्यान करने बैठे, कहाँ साधना हो। और मंदिर के लिए भी उन्होंने माटी से निर्णय कराया कि माटी को देख करके निर्णय करें कि यहाँ मंदिर बन सकता है कि नहीं। और ये एरिया जितना है ये देख लिया, ये तीर्थ के लायक ही यहाँ की माटी है। यहाँ कोई फैक्ट्री, कोई भौतिक सफल नहीं हो सकता। अतिशयकारी यदि कोई मंदिर है तो कम से कम उसके 16 हाथ दूरी तक वह अपनी माटी को उसी रूप में रहता है। और तीर्थ से बनता है तो कम से कम 1600 हाथ, 100 गुना तीर्थ होता है। 1600 हाथ कितना हो गया, एक हाथ 150 फीट का, 1.5 फीट का होता है। 2400 फीट तक चारों तरफ यहाँ की माटी, कोई जल्दी से यहाँ आसपास की जमीन कॉलोनी में ले मत लेना। 2400 फीट तक की चारों तरफ की जमीन की यहाँ की माटी मात्र धार्मिक कार्य के लिए ही उपयुक्त है, संसार के लिए नहीं। कोई भी सक्सेस, कितना भी, कोई पेट्रोल पंप खोल ले, कोई कुछ खोल ले, 2400 फीट 800 गज हो गई चारों तरफ। अभी तो ये मैंने इस भूमि को बता रहा हूँ, यानी लगभग 1 किलोमीटर, लगभग मानो 1000 मीटर का, 1 किलोमीटर का 1 किलोमीटर चारों तरफ एरिया बना है, क्षेत्रफल। तो ये माटी में पूरे तेज क्षेत्र की अध्यात्म वर्णाएं हैं। इसमें गृहस्थी कभी सफल नहीं होगा, व्यापार कभी सफल नहीं होगा, धन दौलत कभी सफल नहीं होगी, और धर्म इतना सफल होगा, इतना सफल होगा कि ये विश्व का तीर्थ क्षेत्र बना सकती है ये माटी। क्योंकि इसकी माटी की जो अभी स्पर्श वर्णाएं थी
और पैर से जो हमें स्पर्श हुआ वो, और जो यहाँ की गंध हुई, ये 2-3 चीज़ों से मैंने अभी, क्योंकि भीड़ बहुत थी, पब्लिक बहुत थी आज, तो मैं ज़्यादा उसको, लेकिन अभी जो फर्स्ट में जो मैंने देखा, ये 1 किलोमीटर का एरिया चारों तरफ का पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति लिए हुए है, और जो वास्तु में लिखा हुआ है वो पूरे लक्षण यहाँ इस भूमि पर घटित हो रहे हैं। और इस भूमि का जो शगुन है वो हमेशा ध्यान रखना, इस भूमि पर जो भी दान का बीज बोएगा वो नियम से कुबेर की स्थिति है। यहाँ एक कुबेर का रूप बनता है, और वो कुबेर कौन होता है? कुबेर के स्थान पर आवास नहीं होना चाहिए। राजा महाराजा कभी अपने महल में धन नहीं रखते थे, उनके धन के स्थान अलग होते थे। महलों में धन का स्थान नहीं होता, महलों से अलग उनके स्थान होते थे जहां पर वो अपना सारा धन रखते थे। इसलिए जब राजा कभी हार जाता था तो पूरे महल में राजा के ढूंढते थे कि धन का खजाना कहाँ है, पर उसको महलों में खजाना नहीं मिलता था। खजाना कहीं और जंगलों में, भीड़ में, कई ऐसे स्थानों पर लोग खजाना रखते थे, वहाँ आवास नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार यहाँ की ये ऐसी धन कुबेर का खजाने का स्थान यहाँ है, कहना चाहिए। एक ऐसी स्थितियाँ जो आध्यात्मिक शक्तियों का एक बहुत बड़ा केंद्र बनने की ताकत रखता है। और आज जो यहाँ आने के बाद, हालांकि मैं तो निश्चिंत पहले से ही रहता हूँ, तुम लोगों को धुकधुकी लग रही थी, पता नहीं महाराज, कमेटी वाले कह रहे थे हम लोग पता नहीं महाराज को पसंद आया कि नहीं आया, क्या पता, लेकिन मुझे तो पसंद उसी दिन आ गया था जब हमने नक्शे में देख लिया था। क्योंकि उस समय भी जिस समय देखते हैं उस समय हमारे शरीर के सिस्टम बदलते हैं। किसी भी चीज़ को देखना, शरीर के सिस्टम बदलते हैं, शरीर की हरकतें बदलती हैं, श्वास लेने के तरीके बदल जाते हैं, सारे अंगों के अंदर कोई ना कोई स्पंदन चालू हो जाता है, और उन स्पंदनों से हम पता लगते हैं कि जिस लक्ष्य को लेकर हम जा रहे हैं वह लक्ष्य कितना है। आज सुबह से ही शुभ लक्षण और शुभ परिणतियां सब दिखाई दे रहे हैं। मैं चला था आज 5 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर सुबह चला, तो 8 बजे चला था। पैर में तकलीफ होने से मैंने समझा 2.5 घंटे तो लगेगा, लेकिन जब आने पर पूछा बोले अभी तो 9:15 बजे। तो ये सब आगे लक्षण शुभ माने जाते हैं। और लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना से भी यह क्षेत्र कई गुना आगे जाएगा। जो व्यक्ति इस क्षेत्र पर मंदिर आदि बना रहे हैं, वे एक दिन इतने हर्ष से उनकी पीढ़ियां गर्व करेंगी कि हमारे पूर्वज कितने कितने महान थे जो आज यहाँ स्थिति बना गए। और जो वर्तमान में हैं, आगे आने वाली पीढ़ी जब गुणों इसको ज्ञानलोकोदय को देखेगी तो वो कहेंगे हमारे पूर्वज कितने कंजूस थे कि इतनी बड़ी निधि उनके जीवन काल में बनी, और यहाँ एक भी स्मृति चिन्ह एक भी उनके परिवार का नहीं है। लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में जो भी स्मृतियां बनेंगी वो हमेशा आने वाली पीढ़ी को एक इतिहास बनेगी, और यह ऐतिहासिक पीढ़ी है। और जो जमीन आपने ली है, ये जमीन जितनी ली है यही ही अभी बहुत पावरफुल है और काफी है। मैं तो देख ही नहीं पाया, अभी पूरी दृष्टि तो हमारी गई नहीं। बाकी आजू बाजू की जमीन में कोई ऐसी ज्यादा ताकत नहीं है, और वो जमीन किसी समाज के काम की भी नहीं है, कॉलोनी के काम की भी नहीं है, कोई फैक्ट्री मकान बना ले तो भी काम की नहीं है। तीर्थ में 2400 यानी 1 किलोमीटर चारों तरफ के सर्कल में कोई हाँ, चारों तरफ के सर्कल में
कोई मेरा भक्त जैनी फंस मत जाना। हाँ, नहीं तो तुम सोचो कि तीर्थ बन रहा है तो बाजू में जमीन ले लें, बहुत उल्टे आओगे, क्योंकि कोई भी नहीं है इसमें। मैंने पूरा ऊपर समोसर पे गया था ना, तो वहां पर देखा पूरा चढ़ करके, उस जमीन में कहीं से भी तुम्हारे सांसारिक कार्यों के लिए उपयुक्त है ही नहीं। ये तो कुदरत ने जिसके लिए छोड़ के रखी थी, यहाँ की माटी जिसका इंतजार कर रही थी, वो आज पूरी हो गई। इसके अलावा इसका कोई उपयोग हो ही नहीं सकता, हो भी नहीं लगा रहा हूं, हो ही नहीं सकता। और आज जिस मुहूर्त में प्रवेश किया है, यह मुहूर्त भी आज कौन सी दिन है मालूम? शनिवारी चौथ है, नौमी चौथ चतुर्दशी, पड़े शनिचरवार, एक काम के साधते सदे अनेकों काज। एक काज के लिए आए, अब यहाँ कितने और कार्य होंगे, अब ये सब आगे वाला भविष्य बताता जाएगा। और ऐसे मानस योग में प्रवेश किया, जो सभी जोशियों के समाचार आ गए, वो भी टाइम लगा के बैठे हुए थे। सबने कहा कि महाराज जी, जिस मुहूर्त में आपका प्रवेश हुआ है, यह तीर्थ और आध्यात्मिक शक्तियों का सबसे अच्छा मुहूर्त था। वृषभ लग्न में, मानस युग में, और चतुर्दशी शनिवार की पड़ती है। ये सब अपने आप में शुभ मुहूर्त हैं। बस अब आप लोगों को अपना अपना इतिहास ऐसा बनाओ। और एक ऐसा अब पक्का हो गया कि यहाँ शिलान्यास का कार्यक्रम निश्चित है। और सबसे पहला दूसरा काम है आज कि लोकोदय तीर्थ क्षेत्र को अब शाश्वत तीर्थ बनाना है। शाश्वत यानी जो कभी विलय को प्राप्त ना हो, अपन सब बलि चले जाएं लेकिन तीर्थ रहे, इसके लिए हमें तार शाश्वत तीर्थराज एक सम्मेद शिखर माना जाता है, जो प्रलय में भी नाश को प्राप्त नहीं होता। कैसा भी प्रलय आ जाए तो भी वो प्रलय में नाश को प्राप्त नहीं होता। प्रलय की स्थिति पहाड़ को भली गिरा दे, लेकिन नीचे नंद्यावर्त की स्थापना होती है, जो नंद्यावर्त उस प्रलय के समान ऊपर आता है और देवता उसकी पूजा करते हैं। ऐसे नंद्यावर्त की स्थापना यहाँ पर 1 जनवरी को की जाएगी। पहले इसमें सम्मेद शिखर की, अब भारत के सभी लोगों से, आगरा के लोगों से तो मेरा कहना ही है कि आगरा का कोई भी व्यक्ति, एक भी घर ऐसा नहीं बचना चाहिए तो 1 जनवरी को अपना एक सम्मेद शिखर का कलश इस तीर्थ क्षेत्र पर न रखें। तीर्थ क्षेत्र पर तुम कम रखोगे, इस तीर्थ को शाश्वत बनाओगे, तो तुम्हारा वंश भी शाश्वत पीढ़ी को प्राप्त होगा। और बाहर वालों से तो कहना है, 1 जनवरी को ये नियोग बना है, पहला बार है कि 1 जनवरी को सम्मेद शिखर के नंद्यावर्त के ऊपर आपकी माटी रखी जाएगी। भली तुम आ पाओ या ना आ पाओ, लेकिन तुम्हारे नाम का 1 तारीख को यहाँ एक कलश, परिवार में 10 लोग हैं 10 रखो, 11 लोग हैं 11 रखो। अकाल मरण के कारण बचने के लिए यह सबसे बड़ा निमित्त है। मैंने कहा ना, हर क्रिया का महत्व अलग अलग होता है। सम्मेद शिखर की माटी का स्थापना अकाल मरण से बचाने वाला निमित्त होता है, जिस कारण से व्यक्ति सोचता है कि ये शाश्वत तीर्थराज है, तो बाहर के लोगों को भी, सबके, और परिवार में जितने हैं उतने लोग रखें। महिला है, बच्चा है, बेटी है, जिन जिन को तुम चाहते हो उनके वो यहाँ हो या ना हो 1 तारीख। और जैसे ही 1 तारीख को आपका नंद्यावर्त की स्थापना होगी, उसके बाद इसकी एनर्जी जितने भी मैं कल आपको बताऊंगा, उससे नियम से दुगनी और तिगुनी पहुंच जाएगी। स्थापना करते ही मैंने सम्मेद शिखर की माटी की स्थापना के कई चमत्कार देखे। तो 1 जनवरी वो शुभ दिन, जिस दिन इसे शाश्वत अमर तीर्थनाथ करे।
तो ऐसी स्थिति को लेकर के अब और यहाँ से माइक से घोषणा कम से कम 11 और 21 कलश वालों की घोषणा करना है। क्या बात। जिनको अपने परिवार से 11 कलश, 21 कलश, 108 कलश और कोई ऐसा धन्ना सेठ आ जाए जो कहे 1008 कलश मेरी तरफ से विराजमान हो। हाँ, 1008 कलश भी कोई कह सकता है कि हमारा परिवार 1008 कलश स्थापित करेगा। बड़े जो 5 कलश होंगे, नंद्यावर्त होगा, वो उसी दिन बोली लगा ली जाए। और अभी तो जो कलश 1008 होंगे, 1008, 108, 21, 11 ऐसे अपने परिवार के साथ कलशों की स्थापना स्वयं आके करें, सर्वश्रेष्ठ है। 1 तारीख को सभी लोगों को होटलों में जाने की मनाही हुई थी। 1 तारीख को 31 तारीख की रात से और 1 तारीख को कोई होटलों में नहीं जाएगा, कोई गार्डन में नहीं जाएगा, कोई हिल स्टेशन नहीं जाएगा। सबको 1 तारीख का अपना टिकट लोकोदय तीर्थ क्षेत्र पर, वो भी सम्मेद शिखर की माटी की स्थापना करने के लिए बनाना है। फिर इसके बाद भली आप जहाँ जाना चाहें जाएं, लेकिन 1 कलश यहाँ पर स्थापन करने का मन बनाए। और पूरे परिवार का मेरा तो कहना है कि आप सारे परिवार की कुशल क्षेम चाहते हैं कि हमारे परिवार के सभी लोग पूर्ण आयु जिए, हमारा वंश शाश्वत अविनाशी होकर चले, तो फिर आपको भी ऐसा ही यह उपक्रम, और वो भी एक ऐसे शुभ सगुन जिसे आप लोग नया वर्ष मानते हैं, हम लोग तो अलग ढंग से मानते हैं। आप लोगों का एक मनोवैज्ञानिक नया वर्ष है, क्योंकि बहुमत का जनपद सत्य है। जब सारी दुनिया के लिए नया वर्ष हो गया है, तो उस नए वर्ष पर कुछ ऐसा नया करो जैसे आगे वाले वर्ष तुम्हारे लिए शाश्वत हो, अविनाशी हो। और इस बार का नया वर्ष आगरा के लिए विशेष रूप से और सारे भारत के लिए एक विशेष रूप से एक संकेत मैंने दे दिया। 1 तारीख को नंद्यावर्त की स्थापना और सम्मेद शिखर की माटी कलश। कोई ये मत देखना घर का 1 कलश नहीं, बच्चा है गोदी का, उसके नाम का भी 1 कलश रखो। देखो उसके जीवन के लिए वो कलश कितना अपना एनर्जी लेवल बताता है। यही आपने कहा तो मैंने इतना बोल दिया। अब आगे जैसे जैसे अनुभव में आता जाएगा हम बोलते जाएंगे। और देखिएगा, ये अनुभव जो पूज्य श्री यहां हमसे कह रहे हैं कि आप लोगों को जमीन देख ली थी, हमने तो पहले ही देख ली थी, ये बात सत्य है। एक दिन एकांत में लगभग 1.25 महीने पहले महाराज जी के पास में बैठा, बुलाया था, एक पैड लिया, एक पेंसिल ली और कुछ रेखाएं खींचते चले गए। और वो रेखाएं से बताया ये लैंड है, रोड भी बताई मुझे, ये यहां जाए, पूरी जो आज मैं देख रहा हूं प्रैक्टिकल, वो उस दिन बता दिया था। और ये कहा था ये सबसे टॉप है। उसके बाद ये भी कह दिया था इन्हें देखने दो अभी, ठीक है। और आज बिल्कुल सत्य बात है, आज उसी स्थान पर हम खड़े हैं जो बहुत पहले पूज्य श्री ने अपने आप देख ली थी। वैसे कहते हैं पूज्य श्री के साथ 64 लाख देवी देवता भी साथ में चलते हैं। और एक बात बता दूं, यहाँ के चारों तरफ के गांव वाले भी सुन लें, एक दिगंबर साधु अकेला नहीं आया है। दिगंबर साधु के साथ 64 लाख देवी देवता रिद्धि सिद्धि के साथ आए हैं। एक ऐसे साधु आए हैं जो नग्न रहते हैं, दिगंबर रहते हैं, दिन में 1 बार, सिर्फ 1 बार जल और भोजन करते हैं, 24 घंटे में 1 बार। और उनकी रक्षा करने वाले हम इंसान नहीं होते, उनकी रक्षा साक्षात इंद्र और उनकी सेना करती है, ये हमने खुद देखा है। और जब आज उनके पग इस भूमि पर पड़ गए हैं, तो आज धरती का देवता यहां पर विराजित हो गया है। यह क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र बन गया है। इसलिए एक बार जयकारा लगा दें। अब तक हमने जयकारा नहीं लगाया था, लेकिन आज लगाएंगे, आज लगाएंगे। जरा भैया, आज लगाएंगे
लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की, लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की, लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की। और आगे की भूमिका के लिए अब मैं आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप जी भैया को अनुरोध करूंगा कि आगे की भूमिका जो पूज्य श्री ने कही है उसके बारे में विस्तार से हम सभी को बताएं। बोलिएगा महातिशयकारी संत सुधा सागर जी महाराज की। बंधुओं, ये संत मामूली नहीं है। जैसे ही पावन धरा पर पैर रखते हैं तो लोग तो मीटर से चेक करते हैं और इनके पैर रखते ही साथ इनके दिमाग का मीटर चालू हो जाता है। और उन्होंने देख लिया कि इस पावन धरा पर लोकोदय तीर्थ क्षेत्र कैसा बनेगा। हम लोगों ने तो कल्पना भी नहीं की होगी, इसके पहले सारे प्लान और नक्शे दिमाग में सेट हो जाते हैं। क्या क्या बनेगा ये तो मैं नहीं बताऊंगा, वो खुद बताएंगे। इन 7 दिनों में वो बनेगा जो दुनिया में तुमने नहीं देखा होगा। तुमने बहुत सारे क्षेत्रों की वंदना की होगी, लेकिन वो नहीं वंदना की होगी जो इस क्षेत्र पर वंदना होगी। हमने बहुत सारे तीर्थों की वंदना की है, लेकिन कभी तीर्थ को बनते हुए नहीं देखा। तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि तुम उस पावन धरा पर पद यात्रा करते हुए आए हो, और उस पावन धरा पर तुमने भी अपने चरणों को रखा है, क्योंकि संत आगे आगे थे और संत के भक्त पीछे पीछे थे। अब देखो इस चमत्कार को क्या देखोगी। 1 तारीख को जब यहाँ पर ध्वजारोहण होगा विधान के साथ, सारी प्लानिंग होगी, और ईशान कोण में जब नंदाव्रत स्वस्तिक बनेगा, वहां पर जब 1008 कलशों में सम्मेत शिखर की पावन रथ को स्थापित किया जाएगा। ऐसा कोई, पर महाराज जी तो कह रहे थे कि बच्चे के नाम की भी रखो। मैं तो कह रहा हूं कि तुम्हारे गर्भ में पलने वाला भी बच्चा अगर है जिसने जन्म लिया, उसका नाम भी रखो। उसके नाम से कलश रखोगे, वो तुम्हारे खानदान का नाम रोशन करेगा। वो बच्चा जन्म के ही पहले तुम्हें दुआ देगा। और बहुत ज्यादा राशि रखने के मूड में हम लोग नहीं है, क्योंकि हर परिवार के हर व्यक्ति को 1-1 कलश रखना है, जिसमें पावन सम्मेत शिखर की रज होगी। यहाँ से घोषणा होगी, महाराज श्री वहां जाएंगे, मुख्य कलशों की वहां पर स्थापना कराएंगे, और फिर हम दिन भर कलशों की स्थापना करेंगे। उसके लिए हम चाहे तो 51 लाख का भी कलश रख सकते हैं, लेकिन नहीं, आगरा वाले दान देते देते अभी बहुत पीछे नहीं है, बहुत आगे है। इसलिए हर परिवार को 1 कलश 11,000 का होगा, और 1 कलश 5100 रुपए का भी होगा, जो ताम्र कलश होगा, जिसमें सम्मित शिखर की पावन रज होगी। अब आपको देखना है कि आपको कौन सा कलश स्थापित करना है। ये कलश यहाँ पर स्थापित होंगे, और 1 जनवरी को जब स्थापित होंगे, फिर देखना कि पूरे 365 दिन इस पावन धरा की जो ऊर्जा होगी वो तुम्हारे घर में कैसे पहुंचती है। कौन सी महाराज जी का माइक चालू रखो। सबके लिए एक ही राशि करो, 5100 रुपया। जैसे एक घर के 10 लोग भी हैं तो 10 रख सकें। देखिए गुरु कृपा ऐसी होती है। मैं ब्याई जी के रिश्तेदार के, कुंवर साहब के, सबके रखा जाए। महाराज जी का भेदभाव नहीं करो, 5100 रुपए में ही राशि रखो, ताकि सबको लगे कि जो कलश इनने रखा है वो मैंने भी रखा है। बजाइएगा जोरदार तालियां से, संत कृपा आपके ऊपर बरस गई है। तो हर व्यक्ति को कलश रखना है। परिवार के 11 लोग हैं तो 11 रखिए, 9 है तो 9 रखिए, 5 है तो 5 रखिए, 7 है तो 7 रखिए। लेकिन जो मुख्य 5 कलशों की स्थापना गुरु जी के सामने होगी, उनका निर्णय हम 1 जनवरी को ही करेंगे। हो सकता है आप भी रखें, और हो सकता है हिंदुस्तान के कोने कोने के जो लोग आएंगे वो भी उस कलशों की स्थापना करेंगे। अपनी मानसिकता बना के रखिएगा। और एक चीज और बता देता हूं कि आप लोग मानसिकता बना के रखना कि 1 से 7 तारीख तक सारी दुकानें बंद, प्रतिष्ठान बंद, बस एक ही काम रहना चाहिए। कहां जा रहे हैं? लोकोदय तीर्थ क्षेत्र किसका है? बहुत बढ़िया। चलिएगा और देखिएगा, दानों की उमड़ पड़ रहे हैं लोगों के भाव। आज कानपुर से एक महिला आई, उन्होंने एक सोने की गिन्नी दान में दी इसी भावना के साथ। और अभी अभी एक महिला आई, उन्होंने सोने का अपना कुंडल यहाँ पर दान दिया। शुभ मुहूर्त हैं ये सारे। और यहाँ ऐसे भी लोग हैं, चलो बाद में बात करूंगा उनकी। लेकिन अभी एक सिस्टम बनाया जाने वाला है, जो घोषणा की गई है 11,000 और 5100 रुपए के कलशों की। 5100 की एक ही रेट रखा गया है, 5100 की, लेकिन घर के हर सदस्य के नाम से। उसके लिए कल से यहां काउंटर रहेगा, क्योंकि आप इंडिविजुअली किसको और कहां कहां लिखाओगे। आप अपनी स्लिप बना के लाइएगा, कितने कलश
जैसे कोई 11, कोई 21, कोई 31, जिसके जो भाव हो उतने लिखे, जितना बड़ा परिवार हो उतना लिखे, अपना फोन नंबर लिखे, पता लिखे, कुल कलश लिखे और यहां जमा कराता जाए। वो सारी लिस्ट बन जाएगी और कल ही ये करना है। कल से बसें लगी रहेंगी। कल आना है प्रवचनों में। आपको किसी के भाव है आने के क्या? नहीं भैया, नहीं हो तो ठीक है, हम तो सुनेंगे, लेकिन आपके भाव हैं क्या कल प्रवचनों में आने के? तो देखिए, जैसे आज बसें आई हैं, कल भी हम बसें लगाने को तैयार हैं। आप आने को तैयार हैं क्या? तो कल बसें लगेंगी। सुबह 8 बजे आपके यहां से रवाना होंगी, 8:30 बजे तक यहां पर आ जानी चाहिए। और कल अपने घर में डिस्कस भी कर लीजिएगा। और यहां हमारा कार्यालय कल से खुल जाएगा, उसमें ये सारी बातें कल लिखा दीजिएगा। और अभी में जो कुछ घोषणाएं आ गई हैं वो अवश्य बोलना चाहूंगा। एक चेक दिया गया है श्रीमान सुमेर चंद जी बेनाड़ा, मधु बेनाड़ा, नीलू जैन, निशा जैन, शिखा जैन परिवार की तरफ से 1 कलश की राशि का आदरणीय निर्मल जी लेंगे। वो परिवार आकर देगा। कहाँ है वो परिवार? अगर हो तो चलिए, नहीं है तो ले लीजिएगा। इसके अलावा जो घोषणा मैं जल्दी से बोल रहा हूं, सहसकूट जिनाले में 1 जिन प्रतिमा श्री प्रवीण कुमार, ज्योति जैन, हिलोर जैन, झरना जैन मथुरा से आई है। भूमि दान में श्री मानक चंद जी जैन, नीरज जैन इंदौर की तरफ से 1 कलश की राशि आई है। इसके अलावा रुनकता से अभी बीच में नहीं उठना, अभी नहीं, थोड़ा 10 मिनट का और बैठे हैं अभी। 10 मिनट की घोषणा है और उसके बाद देखो, बाहर वाले तो अभी 15 मिनट बाद सुनेंगे, क्योंकि 6 बजे उनको चालू हुआ तो नाम आएंगे। अभी इस सभा में से कोई ऐसा 108 और 51 कलश भरने वाला हो तो शगुन कर सकता है। कोई 108 कलश रखना चाहे तो कर सकता है। 51 कलश, 21 कलश सभा वाले। हाँ साहब, 108 कलश से कोई है क्या 5100 के? अभी कुछ देर बाद जो बात हो रही है। कितने कलश? 108 कलश या 51 कलश या 71? एक कलश की घोषणा नहीं, 1 कलश ही नहीं। अभी किसी मांगलिक दस्तूर में आज नौमी, चौथ, चतुर्दशी, परे, शनिचरवार है, सिद्धा योग है। 108 कलश रखोगे आप? एक की बात नहीं कर रहे, ओनली 108 या 51 कलश कम से कम मांगलिक दस्तूर में घोषणा होनी चाहिए। 21 से शुरू कर लो। 21 भी कर सकते हैं, अगर 21 भी रखना चाहे तो 21 भी कितने के हुए? लाख रुपए के हुए। कौन से ज्यादा हो गए? 21 कलश चलिएगा। मनोज जी। हाँ साहब, नोट करिएगा। अरुण जी, कोई एक आध 108 वाला देखो कोई हो गया। पहले 108 की बात कर रहा हूं मैं। 108 फिर किसे कर रहा हूं अभी? 108 कितने के हुए? 108 भी कितने हुए? 5 लाख के आसपास। देखिए, पहला नाम आया 108 कलश का श्रीमान नीरज जी, पंकज जी जैन, जिनवाणी चैनल। एक हमारे कटारिया जी के वो बोल रहे थे पीछे, कितना बोलना? 108 कलश बोलूं? 108 क्या नाम से बोलना है? 51 बोलिएगा। महेंद्र जी कटारिया जी के। अरे 108 भांजे। हाँ, महेंद्र जी कटारिया 51 कलश। इधर आओ मेरे पास। कहां गए? महेंद्र कटारिया जी का नाम जोड़ा है आपके साथ। 51 नहीं, 108 पूरे करो। मनोज जी नाम बोलो इनका। हाँ जी, क्या नाम बोला? प्रदीप जी जैन, कटारिया ट्रांसपोर्ट कंपनी। 108 कलश, 51 नहीं 108 का आशीर्वाद ले रहे हैं परम पूज्य महाराज जी से। जोरदार ताली बजाइएगा। 108। हाँ, पहले 108 चल रहे थे, फिर नहीं, आज तो 108 की घोषणा है आपकी तरफ से। चलिएगा, बहुत बढ़िया, जोरदार। प्रदीप जी कटारिया कैरियर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो कि महेंद्र भैया के रिश्तेदार भी हैं, भांजे भी हैं। महेंद्र को भी शामिल कर लेना। हाँ, 21 कलश अशोकनगर से प्रदीप घमंडी परिवार। लिखते चलिए 21 कलश श्री प्रदीप घमंडी। नीरज जी हमारे जिनवाणी चैनल परिवार भी 108 कलश की घोषणा कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाइएगा।
नीरज जी, पंकज जी, 21। देखिए केवल ये मांगलिक दस्तूर है। आज सिद्धा तिथि है, नौमी चौथ चतुर्दशी शनिवार। देखिए केवल 108, 51 और 21 तक के आए, उसके बाद के तो कल लेंगे हम। हाँ 21 आए किसी के अभी अशोक। आज तो शुभ मुहूर्त का शुभ शगुन है। हाँ 108, 51 और 21। 21 नाम बोलिए। संबोधन लाल जी, रत्नेश कुमार जी, अमित जैन जी, सेक्टर 9 आगरा, आवास विकास कॉलोनी, 21 कलश। हाँ साहब 51, 21 या 108 वाले आ जाए बस। पूरे वर्ष भर ये एनर्जी तुम्हारे घर जाएगी, जब तक ये क्षेत्र रहेगा, जब तक तीर्थ क्षेत्र रहेगा। महाराज जी वो परिवार भी आज आया हुआ है जिनकी भूमि अपन ने क्रय की है, बहुत प्रसन्न है वो परिवार आज जी। और आइएगा, पापा को लेकर आइए। पिता पुत्र दोनों ही यहाँ पर उपस्थित हैं पूरे समय से महाराज जी यहाँ पर। और इन्होंने भी कहा इस मुहूर्त में 8 वाले हैं, 21 कलश, 8 बीघा वाले। ये सुनो बाबू, ये भूमि तुम्हारी तीर्थ के लायक ही थी। कोई इसमें मकान तीर्थ कभी बन ही नहीं सकता था, माँ तीर्थ ही बनता है। और ये बात सब लोग जान, 1 किलोमीटर का एरिया जो है माँ तीर्थ के लायक ही है, किसी और भी व्यापार या मकान के लायक है ही नहीं। ये माटी ही ऐसी है। और इन्होंने भी 21 कलश नहीं शिखर की माटी। अरे मोटिया जी, इनकी पावन धरा है, इनके कम से कम 108 कलश होना चाहिए। इससे बढ़िया मौका, जोरदार स्वीकृति दीजिएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नाम 108 कलश। आइए 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 आइए। महाराज जी के चरणों में सादर वंदन, चरण स्पर्श। महाराज जी ये जगह कुछ पुण्य मेरे को मिलना था, ये आप जब हमने इसको दिया है उससे केवल 1 महीना पहले ही मेरे पास आई है। और मेरे पास जैसी बात आया, मैंने कहा भैया हम तो 10-20 साल तक कोई जगह बेचते नहीं है, पर मंदिर के लिए चाहिए। तो मैंने कहा जैसे आप चाहे वैसे, पेमेंट कोई कंडीशन नहीं, रेट कोई कंडीशन नहीं, कहीं कोई कंडीशन नहीं, जैसे आप चाहें वैसे। और भाई साहब ने, प्रदीप भाई साहब ने, नवीन भाई साहब ने जैसा लिख दिया वैसा स्वीकार किया मैंने। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। आज आपको आनंद आ रहा है कि नहीं? बहुत आनंद आ रहा है। और जिस दिन से मैंने इसको किया है मैं बहुत आनंद में हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, और किन किन को 108, 51 कलश देना है? जोरदार तालियों के साथ आपको भी मौका मिलेगा। कलश की राशि श्रीमान राकेश जी बजाज और अनिल बजाज परिवार। मनोज जी और सुनिएगा, संपूर्ण विश्व के लोग जहां जहां से सुन रहे हैं, अगर वो भी अपने कलश स्थापित करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन अपनी स्वीकृति भेज सकते हैं। आपका नाम से कलश आप नहीं पहुंच पाएंगे तो हमारी कमेटी और हम जैसे ब्रह्मचारी लोग स्थापित करेंगे। ईमानदारी के साथ आपका कलश स्थापित होगा। पूरे विश्व भर के लोग जहां से चाहे वहां से स्थापित कर सकते हैं। मनोज जी 6:30 बजे आपके फोन बजेंगे, तैयार रखना, क्योंकि 6:30 बजे दुनिया में आवाज पहुंचेगी जी। इसलिए अभी सब अभी आने वाले, अभी तो यहाँ वाले लूट लो जल्दी। आज सगुन है, शनिवारी चौथ है, आज का दान बहुत कुछ फलता है। जी महाराज। 21 कलश श्रीमान के जैन, प्रशांत जी जैन, कमला नगर आगरा। और मैं जो हमारे दर्शक देख रहे हैं मैं बता दूं, जैसा अभी कहा है यहाँ पर, जैसा यहाँ पर कहा गया है, ये सम्मेद शिखर की पावन माटी के कलश हैं। प्रत्येक कलश की राशि 5100 रुपए रखी गई है और कहा जा रहा है आज 108, 51 या मनोज जी अरे इनके भी 108 करिए। क्या बात है, के भाई साहब के भी 108 कलश हो गए। मनोज ये अन्नपूर्णा समिति के मालिक हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये 21 कलश आज के पावन मुहूर्त पर श्री ज्ञानचंद जी जैन, पवन जैन, शैली जैन, अतिशय जैन, महाश्रीपुरम आगरा, ये नोट करिए, ये लीजिए। हाँ साहब, सभी लोग अपने नाम की पर्ची, मोबाइल नंबर अवश्य लिख के दें ताकि कमेटी आपको संपर्क कर सके और आपका नाम। 108 कलश का या 51 कलश का या 21 कलश का आज केवल वही ले रहे हैं हम, कल से और लेंगे
लेकिन आज केवल 108, 51 या 21 कलश। कोई और नाम? जिन जिन लोगों को भी देना हो अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और कलशों की देखिए, एक और संख्या। आया है, हाँ आ गया, प्रदीप जैन, सीमा जैन, अशोक नगर आ गया जी। और जब तक मैं दूसरे नाम भी, मोबाइल नंबर और कलशों की संख्या जरूर लिख के दें। और 1 तारीख को तैयार रहें, आप अपने रिश्तेदारों को भी बुला लें, बहन बेटियों को आमंत्रित कर लें, क्योंकि इससे बढ़िया 1 जनवरी 2024 दुनिया में दोबारा नहीं मना पाओगे। और महाराज जी देखिए, इस पावन मुहूर्त पर आपके खास शिष्य अनिल जैन जी, फौजी भाई, छिपी टोला अध्यक्ष के भाव भी हुए हैं कि कम से कम 21 कलश तो मैं भी रखूंगा यहाँ पर आकर। और फौजी फौजी उर्फ फौजी, उर्फ फौजी, उर्फ फौजी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और प्रद्युम्न कुमार, करण जैन, नम्र जैन, मोती कटरा, आगरा के द्वारा भी 21 कलश की राशि आज घोषित करी। आज केवल 108, 51 और 21। मनोज जी आपको सबकी तिजोरी का अनुमान है, अगर कोई 21 बोलता तो 51 आप खुद ही कर सकते हो। नहीं, यहाँ की तिजोरियां अभी बहुत खुलने वाली हैं महाराज जी, भैया जी, क्योंकि 7 दिन बहुत काम करने हैं हमें, और लोग इतने प्रसन्न हैं आगरा वाले, उनके जीवन की सबसे अनुपम भेंट पूज्य गुरुदेव देकर जा रहे हैं। ये वर्षा योग, ये गजब का वर्षा योग रहा है। ऐसी भेंट जने कितने वर्षा योग हमने कराए होंगे, कितने मुनि आए होंगे, कितने महामुनि आए होंगे, लेकिन ऐसे वर्षा योग में ऐसी भेंट और आशीर्वाद कोई कभी देकर नहीं गया आगरा को, जो आप देके आए हैं। मनोज जी, ये क्षेत्र ना तो पीछे से ढकेगा ना आगे से ढकेगा, रोड से जाएगा तो दिखेगा, ट्रेन से जाएगा तो दिखेगा, और प्लेन से जाएगा तो भी दिखेगा। वाह 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 वाह। क्योंकि इधर रेलवे ट्रैक, इधर हाईवे ट्रैक, और जो ढकेगा वो भगेगा। और हमारे सचिन जी, जिन्होंने बहुत मेहनत करी, इस जमीन के लिए भागदौड़ करी, इनके भी भाव हुए हैं। आज 21 कलश ये भी स्थापित करेंगे अपने परिवार के साथ। और इससे पहले मैं बता दूं, 1 सेकेंड भैया जी, सचिन के हिसाब से 21 कम नहीं है। नहीं भैया जी, मैं बता रहा हूं, इनके परिवार की तरफ से सुमेर चंद जी, सचिन जी, पारस प्रॉपर्टीज ने 11 कलश, दूसरे वाले 11 कलश पहले से ही, हाँ सोने वाले 11 कलश पहले से ही सदस्यता राशि में, और 5.5 कलश सहस्त्रकूट में, ये बड़े वाले कलश पहले ही घोषित कर रखे हैं। और आज ये सम्मेद शिखर की माटी के 21 कलश। और एक और नाम आया है, ज्ञान देवी दीपचंद जी जैन, शालीमार, 21 कलश यहाँ पर आए हैं। और एक ये, मैं अब बाकी नाम कल बोलूंगा, मिक्स हो जाएंगे। और जिन लोगों की भी ऑनलाइन घोषणाएं आएंगी उनको कल घोषित कर दिया जाएगा। देखिए, कल बोलेंगे, 11 कल बोलेंगे, आज 21 तक का है। लिख के दे दो, कल बोल देंगे, लिख के दे दो, जिनको भी 11 भी देना है तो लिख के दे दें, कल करवा देंगे। हाँ बोलिए ना। 21 कलश हमारे नीरज जी, पंकज जी की तरफ से और हैं, वो भूमि 108 के अलावा, ये लिख लीजिएगा अलग। और यहाँ पर मैं कुछ भूदान की भी घोषणाएं कर रहा हूँ, वो शीघ्रता से करूंगा। और वो हैं ताराचंद जी, दीपेश जी, रुनकता वालों ने 11 कलश की सदस्यता राशि की स्वीकृति दी है। सुरेश चंद जी, वीना जैन, विनय जैन, बबना जैन, विशाल जैन, सुशीला जैन, परशुराम नगर आगरा ने भूमि दान के लिए 1 कलश की राशि की घोषणा की है। और सहस्त्रकूट जिनाले में लोग कह रहे थे कि महाराज जी वहाँ बहुत बर्फ, बताओ आज यहाँ पर अभी किसको ठंड लग रही बताओ, और किसी को ठंड लग रही है तो वो मेरी तरफ देख ले। हाँ, आपको देख के सबकी ठंड भाग जाती है। और सहस्त्रकूट जिनाले में एक जैन प्रतिमा, ये मैं बोल चुका हूँ, प्रवीण कुमार जी ये कर चुके हैं, हो गई जिज्ञासा। और एक समोसरण भागचंद जी, मोहित जी की तरफ से रुनकता से घोषित किया गया है। 1 कलश भूदान घोषित किया गया है। 1 कलश मंगल सदस्य घोषित किया गया है। बहुत बहुत साधुवाद।
और बाकी सारी घोषणाएं, हाँ यहाँ लिखाओ ना, नाम बोलो। देखो समय का ध्यान रखो, आप लोग पर्चियां दे दें, जिनकी कम घोषणाएं हैं कल हो जाएगी, क्योंकि समय देखो महाराज से बिहार करके भी आए हैं। हाँ 21 सम्मेद शेखर की माटी के कलश, श्री मनोज जैन, पवन जैन, वाटर वर्क्स आगरा, 8:30 बजे तक यहाँ आ जाएं। कल की सभा में आज उतारू आरतियाँ। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज